ब्रेकिंग न्यूज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ईमान पठान ईमान की बकबक न्यूज से आप लोगों को ये आगाही देती चलूं कि एक मासूम रिहायशी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। किसी ने इसको कांडा कर दिया है, इसके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी हासिल हुई है कि ये कांड करने वाले को जो भी पकड़ के लेके आएगा, हुकूमत उसको इनाम में टॉफी देगी। दुनिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए, दुनिया बहुत जालिम है, इसीलिए आप भी अपनी आंखें बचाएं, नहीं तो बेमौत कांडे हो जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान में इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो हम उस बात को भूलकर आगे चलते हैं। तो आज हमारे घर दावत है मेरे बाबा के दोस्त की फैमिली की। तो यहाँ पे बिरयानी बन चुकी थी और मेरी बहन बना रही है स्पैगेटीज। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था उसको गिनती चुनती की 2 ही चीजें आती हैं, तो 2 चीजें उसे आती हैं, उनमें से एक स्पैगेटीज भी है, वो अच्छी बना लेती है। मैं इधर इंतजार कर रही हूँ कि कब ये बनाए और डालें प्लेट्स में तो मैं लेके जाऊँ। सॉरी, प्लेट्स में नहीं, बाउल्स में। और आप ये ना समझे कि मैं खुद के खाने के लिए लेके जाऊंगी, नहीं, मैं नीचे लेके जाऊंगी जहाँ सारे मेहमान बैठे हुए हैं। पता नहीं इसको इतना देर क्यों लग रही थी, मेरी तरह फास्ट काम नहीं करना आता इनको। मेरी मम्मा मेरी इतनी बकबक सुनने के बाद मुझे कह रही थी तुम तो चुप करो, खुद तुम क्या हो, खुद इतनी निकम्मी हो। गाइस, मेरे घर वाले मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद आखिर में कहते हैं हमने तो इसको कुछ कहना ही छोड़ दिया है। यार, मेरे दुखों की तो आप बात ना ही करें। अगर मैं आपको अपने दुख बताने बैठ गई तो आप लोग अपने दुख भूल जाएंगे, मेरे इतने सीरियस वाले हैं। स्पैगेटीज डल चुकी है, अब डल रही है बिरयानी। जब तक ये डलेगी तब तक मैं बकबक करती रहूंगी, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हो सकती। चुप रहना मेरी जिंदगी का उसूल नहीं है। गाइस, आप लोग को एक बात बताती हूँ, मेरी शक्ल इतनी मासूम है कि लोग मुझे देखते हैं तो सोचते हैं कि ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होगी, क्योंकि मैं इतनी गहरी सोच में होती हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही होती हूँ कि कोकोमो में इतनी कम चॉकलेट क्यों आने लग गई है अब। और मेरी मम्मा यहाँ मैंगोज कट कर रही थी और उनकी गुठलियों को ऐसे साइड कर रही थी जैसे मेरे घर वाले हर बात में मुझे साइड कर देते हैं। गाइस, मेरे घर वाले मेरा ओपिनियन लेते ही नहीं है, और जो लोग लेते हैं पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी। मेरा तो खुद का सिस्टम अल्लाह मालिक पे चलता रहता है। बिरयानी की डिश में लेके नीचे जा रही हूँ और कुछ चीजें ऑलरेडी बच्चे नीचे लेके पहुंच चुके हैं। अभी मैं नीचे पहुंची ही थी कि वापस मेरी मम्मा की आवाज आ गई। मैंने ये डिश यहाँ रखी और मैं फटाफट से वापस ऊपर चली गई। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी हूँ मैं अपने घर वालों को, 1 मिनट मेरे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये भी नीचे लेके जाओ, जल्दी जल्दी काम करो। नीचे आई तो मेरी चाची बर्तन निकाल के साफ कर रही थी और वो मेरे व्लॉग में ये चम्मच दिखा के कह रही हैं कि इनको चम्मच कहते हैं, आप लोग भी सीखें कुछ उनसे। आज तो बड़े बड़े निकम्मे काम कर रहे हैं। मेरी अडॉप्टेड कजन भी दस्तरखान लगा रही है, लेकिन उससे एक काम भी सीधा नहीं होता, दूसरे लोग पकड़ पकड़ के दस्तरखान लगा रहे थे। आप लोग देखेंगे एक जादू, आहिस्ता आहिस्ता ये दस्तरखान ऐसे भर जाएगा जैसे मेरी जिंदगी स्ट्रेस से भरी हुई है। मेहमान ये देख रहे थे कि दस्तरखान बिछने से उठने तक ये लड़की सिर्फ वीडियोस ही बना रही है, लगता है शायद कोई पागल है, लेकिन उन्हें क्या पता मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। आप लोग देख सकते हैं जादू हो गया है, सब कुछ लग गया है। तो अब हम करेंगे पेट पूजा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाना वाना खा लिया, लेकिन मीठे के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। मीठे के बगैर खाना कैसे पूरा हो सकता है। मेहमानों के साथ बहुत बातें की, मेहमान बहुत अच्छे थे, बहुत खुश मिजाज लोग थे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आप सब लोग की छोटी बहन, क्योंकि बड़ी बहन बनना मुझे पसंद नहीं है, मैं आप लोग की छोटी बहन होने की हैसियत से आप लोग को एक मशवरा दूंगी कि जब भी आप लोग स्ट्रेस में हो तो मेरी वीडियोस देखें और स्ट्रेस को बढ़ाएं। ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।